अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले का उन्वान है आप बीती। आप ये समझे होंगे ये 180 डिग्री का टर्न क्यों हो गया भाई, कि आप कहाँ तो कुरान शरीफ का ज़िक्र करते थे, अब आप बीती पे आ गए। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। वो आप लोगों को कुरान शरीफ पसंद नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहते उसके मुताबिक, क्योंकि आपके नज़दीक बेशुमार मौलवी हज़रात हैं आपके इर्द गिर्द जिसे आप सुनते हैं और पसंद करते हैं। वो उलमा हज़रात मेरे से ज़्यादा इल्म रखते हैं, लिहाजा वो आपको ज़्यादा मज़ीद अच्छी बात बताते होंगे। बहरहाल मैं क्योंकि उनसे एग्री नहीं करता, तो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैंने फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए सिलसिले के साथ। आप बीती इसका उन्वान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बीती का जिनको नहीं पता आप बीती क्या होती है, आप बीती वो ये होती है कि जो जिसके ऊपर गुज़रती है वो जब अपने हालात को बयान करता है तो उस बयान को आप बीती कहते हैं। यानी जिसके ऊपर गुज़रती है वो बयान करे तो आप बीती। मेरे पर तो नहीं गुज़री, बहरहाल जिसके ऊपर गुज़री है या जिसके ऊपर गुज़री है और किसी ने ये सुना है और वो शेयर करता है तो उसे भी आबीती कहते हैं। तो ये आबीती मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या है ओकाड़ा का। ओकाड़ा के तो आप कहेंगे कि मेरा ओकाड़ा से क्या ताल्लुक़ है, मैं तो कराची में पैदा हुआ, इस्लामाबाद में काम किया और अब कनाडा में हूँ। ओकाड़ा में क्या कर रहा था, तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं इस्लामाबाद में काम कर रहा था तो पिंडी में एक हॉस्टल था, हॉस्टल में मैं रहता था और उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। तो हॉस्टल में 3-4 और हज़रात थे। उन हज़रात में एक और साहब थे, उनका नाम अरशद था। अरशद से मेरी अच्छी खासी मुलाकात थी और मेरे एक अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे। तो उनके साथ मेरी मुलाकात थी, हम साथ ही अपने ऑफ़िस जाते थे, दफ़्तर जाते थे और साथ ही वापस आते थे। तो इस तरह दिन गुज़रते गए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, काड़ा जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो हम दोनों पिंडी से बस लेकर लाहौर पहुँचे। बस का सफ़र क्योंकि रात का था, अच्छा ही गुज़र गया। गाने कान में बजते रहे, बहरहाल हम सोए नहीं सोए, बहरहाल उकाड़ा पहुँच गए। उकाड़ा तो नहीं पहुँचे, लाहौर पहुँच गए। लाहौर से फिर हमने दूसरी बस ली और उकाड़ा पहुँच गए। उकाड़ा में 2-3 दिन क़याम किया। इस क़याम के दौरान उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाँव की ज़िंदगी जो थी, बहुत ही सादी और बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी थी। ट्यूबवेल पे हम नहाए और साग और रोटी खाए। जो भैंसें मुझे देख कर घबरा गई थी क्योंकि मैं पैंट शर्ट में था और वो पैंट शर्ट में आदी नहीं है किसी को देखने के लिए। इस वजह से वो मुझे गुस्से भरी नज़र से देखती थी और कोशिश करती थी कि टक्कर मारे। बहरहाल मैं बचते बचाते वहाँ पे रहता था। तो इसी दौरान मेरे दोस्त ने अरशद ने मुझे एक वाक़या सुनाया, ओकाड़ा का था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप बीती है। तो वो क्या वाक़या ये था कि ओकाड़ा के शहर में बीचों बीच एक बाज़ार है। उस बाज़ार में काफ़ी रौनक रहती है और तरह-तरह की दुकानें हैं। ज़ेवरात से लेकर कपड़ा और परचून का सामान, ग्रॉसरी वग़ैरह, ये भी सामान था। तो एक कपड़े की दुकान थी, उसमें एक बाप बेटा काम करते थे। वो बाप बेटा जो थे वो बहुत मेहनती थे और उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वो सीधे-साधे इंसान थे, सुबह दुकान खोलते थे, शाम बंद करके घर चले जाते थे। जो लड़का था वो वाहिद माँ-बाप का सरमाया था, एक ही बेटा था, ना कोई उस लड़के की बहन थी, ना कोई और भाई था, वो लड़का अकेला था। और वो अपनी माँ-बाप की बहुत लाडला था, बहुत खिदमत करता था, बहुत प्यार करता था अपने माँ-बाप से। तो
ये तो थी वो इस तरह उनका दिन रात चलते रहते थे। सुबह होती थी, काम होता था, शाम होती थी, खाना-पीना खाया और फिर सो गए या दोस्तों के पास जाकर फिर वापसी में सो जाते थे। ये उनका रोज़ाना का मशगूल था। तो ये एक साइड है पिक्चर की, दूसरी साइड ये है कि एक लड़की जो पास ही करीबी एक गाँव में रहती थी। उस लड़की का नाम नरगिस था। वो नरगिस जो थी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अपने माँ-बाप की बड़ी बेटी थी, उसकी एक बहन और एक भाई था। अब लड़की की का बात पक्की हो गई थी, या शादी जो थी वो क्योंकि ये रमज़ान था, रमज़ान के बाद ईद के बाद कि बकरीद के करीब उसकी शादी तय पाई। तो मंगनी-शंगनी तो नहीं हुई थी मगर बात पक्की हो गई थी। उन्होंने रिश्ता माँगा, इन्होंने लड़के को देखा, पसंद किया और हाँ कर दी। तो एक दिन ये लड़की और उसकी माँ जो थी नरगिस, और नरगिस की माँ खरीदारी करने के लिए टांगे से क्योंकि उस ज़माने में गाड़ियों का रिवाज इतना कम था, गाँव में तो बहुत ही कम थी। ना मोटरसाइकिल होते थे, ना रिक्शा होती थी, ना टैक्सी होती थी। टाँगों पे ही लोग सफ़र करते थे। ख़ास तौर गाँव से अगर शहर आना हो तो टाँगा ही इस्तेमाल करते सफ़र करते थे। इस तरह वो लड़की और उसकी अम्मा जो है नरगिस, और नरगिस की अम्मा शहर पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। तो इत्तेफ़ाक की बात है, जो पहली दुकान में वो जाते हैं कपड़ा ख़रीदने तो वो उसी लड़के की दुकान होती है। लड़के की दुकान में लड़का और उसके बाप मौजूद होते हैं, तो वो खरीदारी करने के लिए कपड़ा देखते हैं। लड़का जो थे उम्दा से उम्दा कपड़े उनको दिखाता। जो दुकान में सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महँगे कपड़े थे वो उनको दिखाता। बाकी जो 2 नंबर कपड़ा होता वो उसको नहीं दिखाता, वो छुपा देता। उसके नज़दीक वो बहुत ही ऑनेस्टी से काम कर रहा था और बहुत उनका ख़्याल रख रहा था। उनको पूछता है कि आप कोई ठंडा गरम पिएँगे? तो उसकी माँ तो कहती कि नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊँगी, मगर लड़की जो थी वो कोला पर पीने के लिए हाँ कर देती है। तो फटाफट वो बाज़ार से 2 बोतलें लाता और उसको ज़बरदस्ती करता कि आप दोनों ये कोक पिएँ, कोका कोला पिएँ। तो लड़की कोका कोला पीने लगती, माँ कपड़े देखने लगती है। जब उसको कुछ कपड़े पसंद आते हैं, वो कहती है इनको तय कर दो, इनको बताओ कि ये कितने का कपड़ा है, कितने में मिलेगा। तो वो कहता है आप पसंद तो कर लें, फिर कब पैसे भी हो जाएँगे। तो उन्होंने पसंद कर लिया और कटवा भी दिया। थान होते हैं, थान में से उन्होंने उसको कटवा लिया जितना चाहिए था और पैकेट-वैकेट बना लिया। जब वो माँ पूछती है कि पैसे कितने हुए? तो लड़का कहता है कोई पैसा नहीं हुआ, आपसे कोई पैसे मैं नहीं लूँगा। तो वो कहती है ये क्या बात हुई भई? हमने कपड़ा लिया है तो पैसे तुमको लेना पड़ेंगे। कहता है कि मैं नहीं लूँगा। आप कपड़ा ले जाएँ मेरी तरफ से, ये आपके लिए तोहफ़ा है, बच्ची के लिए तोहफ़ा है, लड़की के लिए तोहफ़ा है। वो कहते कि नहीं, हमको ऐसा कोई तोहफ़ा-वोहफ़ा नहीं चाहिए, तुम पैसे लेना है तो लो वरना हम जा रहे हैं। तो वो कहता है कि आपकी मर्ज़ी, मगर पैसे मैं नहीं लूँगा। तो वो कहती कि ठीक है, हम कहीं और से ले लेते हैं। वो चली जाती है और जिस दुकान में भी वो कपड़ा खरीदने जाती है वहाँ पे भी ये इत्तला भेज देता है कि भाई इनसे कपड़ा नहीं पैसे नहीं लेना है। तो वो परेशान हो जाती है काफ़ी दुकानों में। जब वो घूम फिर के जब उनको पता चलता है कोई भी पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो औरत जो खातून होती है उनको गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो कहते हैं कि गुस्से में चीज़ें कोई उल्टी-पुल्टी हो जाती है, पता नहीं क्या बात हो जाए, इस वजह से यहाँ ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए, वो वापस चलते हैं। वो वापसी के लिए वो टाँगा करते हैं और वापसी के लिए का सफ़र शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे वो जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे वो लड़का जो है वो साइकिल पे आ रहा होता है। वो पीछे-पीछे चल रहा होता है और लड़की को देख रहा होता है। लड़की के सर पे तो चादर होती है मगर मुँह ढका हुआ नहीं होता। तो वो उसको
एक टुक से एक टिकटिकी बाँधकर वो देखता हुआ चल रहा होता पीछे-पीछे। तो उसकी माँ गौर करती कि ये वही लड़का है जो दुकान पे था और जिसने पैसा लेने से इनकार कर दिया, तो उससे पूछती तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो कहता कि मैं शर्म मुझे क्या आएगी, मैं लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहता है तू पागल हो गया है? इसकी तो शादी होने वाली है और तू कह रहा है मैं निकाह कर लेता हूँ, इससे शादी करता हूँ, ये कैसा हो सकता है? तू भाग जा यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊँगी। तो लड़का कहता है आपको जो करना है आप कर लें, मगर मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूँगा क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ। तो औरत कहती है ये कैसी चाहत है, ये कैसा प्यार है, तू अभी इसको जानता भी नहीं है, ना इसको पहले कभी देखा है, ना ये लड़की ने तुमको पहले देखा है, तो तू इससे प्यार करने बैठ गया। क्या ये कोई फ़िल्मी डायलॉग है या कोई वो जो प्रेम पत्र कहानी है? वो कहता है कि ये कोई कहानी-वहानी नहीं है, ना ये कोई फ़िल्मी डायलॉग है। मैं सच में इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपके पीछे यूँ चल रहा हूँ ताकि मैं आपका घर ये देखूँ और अपनी माँ को आपके पास भेजूँ इसके रिश्ते के लिए, ताकि आप सही में जान लें कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसको हमेशा खुश रखूँगा। वो कहती कि नहीं तू कैसा कह सकता है कि शादी करेगा, इसकी तो शादी हो गई, हमारी बरादरी में नाम ख़राब होगा, अब ये नहीं हो सकता, तू चले जा यहाँ से। वो कहता है कि आप मेरी दरख़्वास्त मान लें, मैं मुझ पे आप थोड़ा-सा रहम करें, मेरी बात को सोचें और मुझसे शादी करें। वो कहती है कि अच्छा तू बता तू इससे कितना प्यार करता है? कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए अपनी जान दे देता हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम होगा शायद कि उकाड़ा और उससे बाहर जैसे ही निकले आपको एक नहर मिलती है जो बहुत ही बड़ी होती है, जिसका पानी भी तेज़ होता है, उस नहर तक ये टांगा पहुंच जाता है। तो औरत कहती है तू इसे कितना प्यार करता है? वो बोलता है मैं इसके लिए अपनी जान तक दे देता हूँ। तो बोली अच्छा तू इसके लिए जान दे सकता है? कहता हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। कहता अच्छा इसके पर नहर के अंदर छलांग लगा के दिखाओ। तो वो बोलता है ठीक है, वो जाता है तो साइकिल रोकता है और जाके छलांग लगा देता है। अजीब बात ये होती है कि लड़के को तैरना नहीं आता, हालाँकि गाँव के लोगों को तैरना आता है, वो नहर में नहाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, मगर इत्तेफ़ाक की बात है उस लड़के को न तैरना नहीं आता और वो डूब जाता है। जब तक लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो डूब चुका होता है, मर गया होता है। लड़की ये सारा वाक़या देख रही होती है। वो सर से चादर उतार के फेंकती है और नरगिस भागकर दरिया में कूद जाती है, वो नहर में कूद जाती है। क्योंकि वो लोग बाहर आ चुके होते हैं लड़के को लेके, जब लड़की कूद जाती है उसको बचाने के लिए फिर जाते हैं, जब तक लड़की काफ़ी दूर चली गई होती है क्योंकि बहाव तेज़ था और वो लड़की भी डूब के मर जाती है। ये ऐसा वाक़या है दिल हिला देने वाला जो ओकाड़ा के लोगों को के दिल में पेवस्त कर गया है। वो जो भी अजनबी आता है उसको ये वाक़या ज़रूर सुनाते हैं और उनकी याद ताज़ा करते हैं। तो ये कहानी मैं आपसे शेयर करने चाह रहा था, तो बताइए आपको कहानी कैसा लगी? फिर इंशाअल्लाह दूसरी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। आप जब तक अपना ख़्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।